दोस्तों आइए इंस्टॉल करते हैं BLDC पंखा। अब इस तरह के जो स्मार्ट फ़ैन होते हैं इसमें नॉर्मल फ़ैन के मुकाबले कुछ स्टेप्स, कुछ सावधानियां आपको ज़्यादा बरतनी होती है। इसलिए आज के इस डिटेल वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पूरा वीडियो ध्यान से बिना स्किप किए अवश्य देखिएगा। आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं सुपर फैन का डियो कूल स्मार्ट फैन, जो है आपके AC का सच्चा दोस्त। ज़्यादातर जो लगने वाली एक्सेसरीज़ हैं वो फ़ैन के साथ में ही आ जाती हैं। कुछ नोटेबल चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल फ़ैन हुक, स्क्रूज, सेफ्टी केबल, क्विक स्टार्ट गाइड और रिमोट कंट्रोल। इसके अलावा दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ इस तरह के बेसिक टूल्स की। ये जो सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल टूल्स एंड फैंस, इनको परचेस करने के अफिलिएट बाइंग लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर यहाँ पे आने वाले व्यू प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर दिए गए हैं। अगर आप अभी तक इस तरह का रेगुलर फैन यूज़ करते हैं तो दोस्तों इसके साथ में लगा होगा इस तरह का डिमर। अब जो BLDC फैन है वो एक स्मार्ट फैन होता है जिसमें स्पीड कंट्रोल इनबिल्ट होता है, तो ये जो डिमर है इसे हमें बाईपास करना होगा। दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रिकल काम करने से पहले आप अपने जो MCB है उनको बंद कर लीजिए। सारे सेफ्टी प्रिकॉशन सबसे पहले फॉलो कीजिए। अगर इलेक्ट्रिकल काम करने में आप ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं तो ये वाला जो स्टेप है वो आप किसी रेप्यूटेड इलेक्ट्रिशियन से करा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे फ़ैन के साथ में लगा है डिमर। इस डिमर को हम सबसे पहले करेंगे बाईपास। इसके लिए ये जो बोर्ड की प्लेट है इसको ओपन करके इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है ये डिमर, और जो मेंस की एनर्जी है वो स्विच के ज़रिए इस डिमर में जाती है और फिर डिमर के ज़रिए कंट्रोल होके ये जो फ़ैन की मेन वायर है इसके अंदर जाती है। देखिए मैंने इस पे लेबल वगैरह लगा रखे हैं। तो डिमर बाईपास करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो फ़ैन की जो वायर है ये डिमर से हटा के सीधा यहाँ पर स्विच के अंदर लगानी होगी। मैं आपको लगा के बता देता हूँ। दोस्तों जो फ़ैन का कनेक्शन था वो इस तरह से देखिए डायरेक्टली अपने स्विच के अंदर लग गया, और जो डिमर की वायर थी उनको इस तरह से मैंने टेप वगैरह मार के इंसुलेट करके डमी करके रख दिया। ये जो डिमर है इसको आप चाहें तो फिजिकली निकाल के यहाँ पे जो ब्लैंक प्लेट आती है वो लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए जो डिमर है ये डमी करके मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब ये जो बोर्ड है इसको हमें स्क्रू के ज़रिए यहाँ पे वापस लगा देना है और ये जो प्लेट है ये ऊपर से कस देनी है। दोस्तों मेरे यहाँ पे इस तरह का POP सीलिंग बना हुआ था और इसमें ये पाइप जो है ये ऑलरेडी लगी हुई थी फ़ैन की, तो इसी को हम जो है वो रीयूज़ कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों इसकी वजह से ये जो सेफ्टी केबल है जो ऊपर से लगानी पड़ती है ये फ़िलहाल मैं नहीं लगा पा रहा हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पे जो है मिस्त्री बुला के ड्रिल वगैरह करना पड़ेगा। ये जो चीज़ है इसको इंस्टॉल करने का अगर कोई इमेज मिलता है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आप देखिए दोस्तों यहाँ पे इस तरह से जो है ये पाइप लग चुका है और जो भी हमारा वायरिंग है वो वायरिंग यहाँ पे हमने इस पाइप के अंदर निकाल ली है। अभी हम इंस्टॉल करेंगे इसकी टॉप वाली कैप। तो सबसे पहले जो है वो ऊपर वाली कैप बैठती है, कुछ इस तरह से आसानी से बैठ जाती है। उसके बाद में लगेगा रॉड, और इसके बाद में फाइनली लगेगी हमारी नीचे वाली कैप। तो ये आ गई नीचे वाली कैप। थैंकफुली पुराना रॉड है वो कम्प्लीटली ढक चुका है इन कैप्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ये कवर जो है प्रोवाइड किया गया है। तो इस तरह से जो है ये पूरा सेटअप हो जाता है। दोस्तों कैमरा रख के मैं जो है इसको थोड़ा सा टाइडी अप कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ किस तरह लगाना है। दोस्तों अभी हम फिट करेंगे ये मोटर। तो मोटर को लगाने के लिए ये जो इसका नट है ये मैंने हाथ में ले लिया है, इसको आप पहले ही तैयार करके रखिए। अब ये जो सारे होल हैं इसको हमें यहाँ पे अलाइन करना है। तो सबसे पहले मैं जो है मोटर इसके अंदर डाल देता हूँ। ये बैठ गया, ठीक है। और अभी हमें ये तुरंत ये जो नट हैं ये इसके अंदर ये लगा देने हैं। ये बैठ गया। इसके बाद में ये दूसरे साइड में ये सपोर्ट जो बने हैं इसको हम लगाएंगे। ये लग गया। उसके बाद में इसके वॉशर्स ये देखिए, और यहाँ पे दो नट प्रोवाइड किए जाते हैं। एक रेगुलर नट होता है, एक चेक नट कहते हैं। तो डबल यहाँ पे जो है सिक्योरिटी हो जाती है। तो ये नट जो है मैं लगा लेता हूँ। उसके बाद में दोस्तों हमें लगभग एक 11-12 नंबर का स्पैनर लगेगा और इससे हमें ये अच्छी तरह से जो नट्स है इसको टाइट करना है। तो गाइस ये जो नट है हमारा पहला नट, इसको स्पैनर से हमने अच्छी तरह से टाइट कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पे दो सेफ्टी गैजेट होते हैं, ये चेक नट और ये लॉक पिन। तो सबसे पहले हम चेक नट जो है डालेंगे और इसको भी पानी से अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। इससे क्या होगा कि वाइब्रेशन में आपका जो पंखा है वो
लूज़ नहीं होगा, गिरेगा नहीं। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी जो है वो दी हुई है, चेक नट है। तो इसको हम अच्छे से देखिए बढ़िया से टाइट कर देंगे। ये हो गया टाइट। इसके बाद में होती है ये लॉक पिन। तो ये लॉक पिन जो है यहाँ पे इस शाफ्ट के अंदर जो है होल होगा, इसमें डालिए। ये देखिए ये डाल दिया। उसके बाद में इसको ऐसे बेंड कीजिए, तो नट अगर ढीला भी हो जाता है आपका तो ये नट ऐसे बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये एक फैसिलिटी होती है। इसके बाद में हमें लगाने हैं इलेक्ट्रिकल केबल। यहाँ पे ये जो लाल वायर है ये फेज़ की है, मेरे इसमें ब्लू वाली है, और ब्लैक जो है वो न्यूट्रल है। दोनों जगह पे ब्लैक कलर की न्यूट्रल दी गई है। तो आइए इसका कनेक्शन करते हैं, फिर आपको करीब से बताता हूँ। दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है वो हमारे पूरे हुए। देखिए लाल वाली को मैंने ये ब्लू जो हमारा फेस था इसके साथ में ट्विस्ट करके इधर एक कनेक्टर दिया था, इसके अंदर मैंने टाइट कर दिया, ठीक है। ये कनेक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, सिर्फ इसको अच्छी तरह से टाइट और सिक्योर करने के लिए दिया हुआ है। अच्छी आइडिया है ये भी। और ब्लैक को भी उस तरह से मैंने साथ में ट्विस्ट करके ये देखिए इस कनेक्टर के अंदर दे दिया है। अब बारी आती है हमारे फ़ैन के ब्लेड्स लगाने की। दोस्तों कुछ लोग जो ब्लेड है वो नीचे लगाते हैं, कुछ लोग ऊपर जो है कंप्लीट ये असेंबली कसने के बाद में लगाते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। मैंने ब्लेड बाद में लगाने का सोचा ताकि यहाँ पे जो है काम करने में मुझे आसानी मिले, और ये जो सारी फिटिंग है जिस पे हमारा पंखा सिक्योर रहता है, लटक के रहता है, वो अच्छी तरह से टाइट हो पाए। तो ये हो गया। अभी हम आराम से यहाँ पे ब्लेड कस लेते हैं। दोस्तों जो ब्लेड्स की हमारी फिटिंग है वो पूरी हुई, और बहुत अच्छा लगा देख के कि सारी फिटिंग करने के बाद में एक स्क्रू जो है वो कंपनी ने एक्स्ट्रा दिया है। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन आपके इंस्टॉलेशन का जो एक्सपीरियंस है वो बढ़िया बनाती है। आइए अभी हो रही है भयंकर गर्मी, फटाफट इस स्मार्ट फ़ैन को ऑन करते हैं। दोस्तों क्योंकि ये स्मार्ट फ़ैन है, इसको आप मोबाइल एप्लीकेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और इस फ़ैन के अंदर कुछ यूनिक मोड आते हैं जिनका सिलेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर इसको आप इसके पेटेंटेड डियो कूल मोड के अंदर डालते हैं तो ये अपने आप साथ में एसी को भी ट्रिगर कर देता है, जिसकी मदद से आपको ठंडी ठंडी हवा मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आप एसी को इंडिविजुअली कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ पे एसी का कंप्लीट रिमोट कंट्रोल बना हुआ है, जिसकी मदद से आप एसी का टेम्परेचर चेंज करना, मोड चेंज करना, फ़ैन का स्पीड चेंज करना, ये सारी बातें आप कर सकते हैं। और एसी का जो ऑन ऑफ कंट्रोल है ये भी आप यहीं से कर सकते हैं। दोस्तों ये जो स्मार्ट फीचर्स हैं इससे रिलेटेड मेरे चैनल के ऊपर और भी कई सारे वीडियोज़ उपलब्ध हैं। फॉर एग्जाम्पल फ़ैन को वाईफाई के साथ में पेयर करना या इसका लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस शेयर करना, वो जो सारे वीडियोस हैं दोस्तों वो थंबनेल या फिर कार्ड्स के रूप में डायरेक्टली आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। स्क्रीन के ऊपर आने वाले किसी भी कार्ड पे क्लिक करके आप उन वीडियोस के ऊपर जंप कर सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने फ़ैन के बारे में सीख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, एंड यस, एंजॉय योर स्मार्ट फ़ैन।